आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। इसमें हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स होता है कार्बन। यदि इन दोनों को मिला दें तो बन जाता है हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, जिसके अंदर आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरी तरफ क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन में आते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले शुरू करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके अंदर आते हैं एल्केन्स और इन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है कम रिएक्टिव। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और इनके लास्ट में हम लगाते हैं एन। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उन्हें एल्कीन्स बोलते हैं या ओलिफिन्स, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन्हें एल्काइंस बोलते हैं। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और इनके लास्ट में इन लगाते हैं। उसी प्रकार एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 और इनके लास्ट में आयन लगाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, यदि C1 कार्बन है तो उसे बोलेंगे मेथ, यदि C2 कार्बन है तो उसे बोलेंगे ईथ, यदि C3 कार्बन है तो उसे बोलेंगे प्रॉप। उसी प्रकार यदि 4 कार्बन है तो ब्यूट, यदि C5 है तो पेंट, C6 है तो हेक्स, C7 है तो हेप्ट, C8 है तो ऑक्ट। उसी प्रकार C9 है तो नॉन, C10 है तो डेक, और इसी प्रकार ये सभी हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसमें सिंगल बॉन्ड आता है और लास्ट में एन लगाते हैं। उसी प्रकार एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, जिसमें डबल बॉन्ड आता है और इसके लास्ट में इन लगाते हैं। इसी प्रकार एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं और इसके लास्ट में आयन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, और इनके कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ होती है 1.154 एंगस्ट्रॉम। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फार्मूला होता है जो कि है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। इसमें यदि दोनों को जोड़ने पर नंबर आता है 4 तो होगा sp3, यदि नंबर आता है 3 तो होगा sp2, और यदि नंबर आता है 2 तो होगा sp। अब यदि एल्केन्स में नेमिंग की बात करें तो इस फॉर्मूले में यदि हम n की जगह पर 1 रखें तो C1H2n+2 यानी कि CH4, तो n की जगह अगर 1 रखते हैं तो बनता है CH4। अब C1 है तो लगाते हैं मेथ और एल्केन का सफिक्स होता है इन, तो इन दोनों को जोड़ने पर बन जाता है मेथेन। इसी प्रकार n की जगह 2 रखते हैं इस फॉर्मूले में तो बनता है C2H6। अब C2 का मतलब होता है ईथ और इसका सफिक्स तो होता है एन, तो दोनों को जोड़ने पर बनता है एथेन। इसी प्रकार n की जगह 3 रखते हैं तो फॉर्मूला बनेगा C3H8, क्योंकि C3H2 × 3 + 2 यानी कि C3H8। तो C3 का मतलब होता है प्रॉप
और सफिक्स एन, तो दोनों को मिलाने पर बनता है प्रोपेन। इसी प्रकार C4 एन की जगह 4 रखेंगे तो C4H10, 5 रखेंगे तो C5H12, 6 रखेंगे तो C6H14। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो मेथेन का स्ट्रक्चर होगा CH4, यानी कि C एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। इसी प्रकार प्रोपेन का स्ट्रक्चर सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है ये और ये। अब कार्बन की 4 बैलेंसी करेंगे और हाइड्रोजन भरते जाएंगे, तो इस कार्बन के लिए इसी प्रकार इस कार्बन की और इसी प्रकार इस कार्बन की। अब बात करते हैं एल्कीन्स की। तो इसका एल्कीन्स मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम और हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अब एल्कीन्स की नेमिंग देखें तो इस फार्मूले में यदि n की जगह पर 2 रखें तो होगा C2H2 यानी कि C2H4। अब C2 की जगह पर लिखते हैं ईथ, और एल्कीन में लास्ट में लगाते हैं ईन, तो दोनों को मिलाने पर बन जाता है एथीन। इसी प्रकार N की जगह 3 रखें तो C3H2 यानी कि C3H6, तो C3 का मतलब होता है प्रॉप और सफिक्स होता है ईन इसमें, तो दोनों को मिलाने पर बन जाता है प्रोपीन। N की जगह 4 रखेंगे तो C4H8, N की जगह 5 रखेंगे तो C5H10 और N की जगह 6 रखेंगे तो C6H12, जिनका नाम होगा ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन। अब एल्कीन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है। तो जैसे एथीन का देखें स्ट्रक्चर, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ये, और पेंटीन का देखें तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ये। इसी प्रकार एल्काइंस मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 और इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। इसी तरह एल्काइंस की नेमिंग देखें तो इस फार्मूले में n की जगह अगर 2 रखें तो C2H2 तो होगा C2H2। अब C2 का मतलब होता है ईथ, और एल्काइंस में सफिक्स होता है आयन, तो दोनों को मिलाने से बनेगा एथाइन। इसी प्रकार N की जगह अगर 3 रखें इस फार्मूले में तो C3H2 यानी कि C3H4। अब C3 मीन्स C प्रॉप और सफिक्स होता है आयन, तो दोनों को मिलाने पर बनेगा प्रोपाइन। इसी प्रकार N की जगह 4 रखेंगे तो C4H6, N की जगह 5 रखेंगे तो C5H8 और N की जगह 6 रखेंगे तो C6H10, यानी कि ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन। अब एल्काइन्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम जानते हैं इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। जैसे एथाइन्स का फार्मूला है C2H2, तो इसमें दोनों कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। इसी प्रकार ब्यूटाइन का फार्मूला है C4H6, तो इसमें या तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, या इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, या इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, और कार्बन की बैलेंसी के अनुसार उसमें हाइड्रोजन भर देते हैं। थैंक यू।